देखिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो उसकी जानिब से कुछ इंडस्ट्रीज़ रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ कैटेगराइज हो गई हैं। उसका मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बड़ा हैज़ार्डस जिनका होता है पोल्यूशन। उससे क्या होता है कि जो रवायती हमारे उस इलाके के जहाँ पर इंडस्ट्री लगी होती है, रवायती जो हमारे होते हैं लाइवलीहुड के रोज़गार के जो वसाइल होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, हम आपके सामने है जो खरीव खुरमू का इलाका है, जो हमारा एग्रीकल्चर था, हॉर्टिकल्चर था और बाकी जो भी लाइव स्टॉक है और बाकी शीप फार्मिंग, वो सारा मुतासर हुआ। तो ऐसे इलाकों में हमारा कहना है कि मेरा कहना है इस बिल का मकसद ये है कि वहाँ पर जो लोकल वहाँ के लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दी जाए, एम्प्लॉयमेंट उनका पहला हक है, क्योंकि उनका रोज़गार भी चला गया, उनका एग्रीकल्चर, उनके जो वसाइल थे वो चले गए। तो ये तो बिल्कुल एक इंसाफ की बात होगी कि वहाँ पर जो उन फैक्ट्रीज़ में जो रोज़गार होगा, जो भी असामियाँ होंगी हर लेवल पर, उसमें उसी इलाके के नौजवानों को वहाँ पर मौका दिया जाए, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन हो। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह जब ये बिल होगी, पास होगी, तो न ये कि खरीव खुरमू वियन एरिया में, बल्कि बाकी जहाँ पर भी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री कोई होगी वहाँ पर जो लोकल वहाँ पर होंगे, मुकामी जो नौजवान होंगे, उन्हीं को उनके लिए रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ होगा और उनके लिए रोज़गार होगा। एक ये बात हुई। दूसरी बात ये कि रेजोल्यूशन ये है कि जनाब आए दिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो हमारे मौका माल की तरफ से, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं के पर अगर ये शामिला ज़मीन पर है, स्टेट लैंड पर है या का चराई पर, तो रोज़ उनको नोटिस आती है कि आपको डे रिकगनाइज़ किया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो जियोपोटाइज हो जाती है उन जो वहाँ के जो तलबा होते हैं, उन तलबा की तालीम मुतासर होती है। आए दिन ये धमकियाँ दी जाती है कि नहीं जी आपको डिग्री। मैंने ये बिल लाई है, ये रेजोल्यूशन लाया है कि आप इनकी जो के तहत जो ज़मीन है वो आप रेगुलाइज कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े तलीमी इदारे हैं, जम्मू का वो मेडिकल कॉलेज हो, बादरा मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ का जो बोर्नहाल स्कूल हो या CMS हो या बाकी जो भी, वो सारी सरकारी ज़मीन पर है। तो क्या ये कोई वजह नहीं है कि हम इनको आए दिन ये थ्रेटन करके ये उनको ये खौफ दिला के कि नहीं जी आपके रिकगनाइज किया जाएगा, वो होना चाहिए। तीसरी बात है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उस सबसे बड़ा मसला है उस पर मैन पावर क्राइसिस का। बहुत ह्यूज डिफिसिट है, मैन पावर डिफिसिट, और वो पैरामेडिकल लेवल पर है। तो मैंने उसमें मेरे रेजोल्यूशन में मैंने ये मुतालबा किया है कि आप जो पहले हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का जो सिस्टम था, मैकेनिज़्म था, सप्लीमेंट करने के लिए, ये जो डिफिसिट को एड्रेस करने के लिए, जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए जो पहले था, जो गवर्नर रूल में वो ख़त्म किया गया, तो उसको रिवाइव किया जाए, ताकि इस पर देखिए असामियाँ जो हैं वो तो पूर्ण नहीं हो रही हैं और दूसरी बात आउटसोर्स हो रही है। तो ताकि हम ये सप्लीमेंट करें और आवाम को एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम हो जिससे उनके जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को एड्रेस किया जाए और जो भी पब्लिक जो ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस दूर हो जाए। आपको लगता है इस बिल को वो पास होने देगी? हालांकि सरकार आपकी है लेकिन स्पीकर वहाँ पे। देखिए हमने बिल दी और ये एक बड़ा मसला है हमारे। देखिए हमारे इलाके में इस वक्त हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो हॉर्टिकल्चर है, जो सैफरन है और बाकी जो भी है वो सारा ख़त्म हो गया। हमारे नौजवानों को अब रोज़गार का कोई वसीला नहीं। ये क्या बात हुई, आप उनको जो रवायती उनका रोज़गार है वो भी छीनेंगे और जो आप वहाँ फैक्ट्रीज़ लगाए हैं उनमें उनका रोज़गार की कोई ज़मानत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इस बिल को सपोर्ट मिलेगा अक्रॉस क्या जो ट्रेजरी बेंचेस का भी और अपोजिशन का भी, हर एक का इसको सपोर्ट मिलेगा, ताकि यहाँ भी नहीं, ये सिर्फ खरीव खुरमू एरिया की बात ही नहीं, बाकी जो भी जगह जम्मू प्रोविंस में भी है तो उसमें भी जहाँ पर भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए ताकि वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है उसके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो PDP एक बिल ला रही है, तो क्या आपका सपोर्ट कैसा बिल? नहीं, वो बात है, देखिए मेरी जो बिल है उस बिल में मैंने आपको उसके खदखाल दिखे। मुझे मालूम नहीं कि जो PDP के जो बिल होगी उसके खदखाल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन जो उसके जो डिटेल्स हैं मैंने आपको वाकिफ़ किया कि मेरी बिल की क्या डिटेल्स। ये ज़रूरी है कि देखिए जहाँ पर भी कोई प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल आती है तो या तो सरकार का यह मौक़िफ़ रहता है कि हाँ ये मामला जो है ये तवज्जो तलब है तो सरकार ही कोई बिल लाएगी या सरकार ही उसकी मान, लेकिन वो तभी होगा जब बिल का हम देखेंगे बिल का मसौदा में मिलेगा। आपने हाल ही में देखा होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो जी तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये हम इसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि एक खालिस एक एकेडमिक इदारा वो इस वजह से जो उन्होंने जो रखा था, अल्लामा इकबाल को रखा था, जो बाकी जो भी हमारी सियासी मंजरनामे पर आज़ादी की जंग में या उसके बाद जो भी शख्सियात रही हैं उनको ओब्लिटरेट करेंगे, उसके बाहर करेंगे। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। ये क्या बात है कि हमारा यौम आज़ादी हो, यौम जमहूरियत हो, तो इसी शायर की
کسی شاعر کے کہی ہوئی نظم پر ہماری جو ہماری سیکورٹی فورس ہیں وہ ان کا مارچ پاس ہوتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو رکھیں گے ہی نہیں سلیبس میں. بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو سلیبس میں رکھا جائے تو اور ہم پڑھیں تو ہمیں واقفیت ہوتی ہے اس کے بعد. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سلیبس میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انڈورس کی کسی کی جو بھی پولیٹیکل فلاسفی ہو یا جو بھی ان کا عقائد ہو یا جو بھی ان کا موقف ہو, بلکہ یہ ہے کہ ہم جان لیں یا یہاں کے لیے نہیں جہاں سے بھی ایسی کو بات دیکھیں ہم جو بھی شخصیت ہو اس شخصیت کا کیا تصور رہا ہے, کیا نظریہ رہا ہے اور کیا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کو شامل کرنے میں کوئی دقت ہونی نہیں چاہیے اور نہیں اس کی مخالفت ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک طرف ہمارے شاعر ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو شاعر ہمارے ملک کے جنون یہ جو کہ آج بھی ہم جیسے میں نے آپ سے گزارش کی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس پر ساری ہماری جو سیکورٹی فورس ہے اس پر, اور آج ہم کہیں کہ نہیں سلیبس میں ان کو دور کریں گے یا کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو, تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کیو ان نہیں کرنا چاہیے, سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں یونیورسٹی کے ان کو نہیں سرنڈر کرنا چاہیے تھا. ایسی آوازیں آتی ہیں کیونکہ ان کو جب ان کا موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ان کا ہے ان کے بارے میں اپنی جو ہماری آج کی نسل ہے یا آگے جو آنے والی ان کو باخبر کرنا ضروری ہے. اور سلیبس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب پڑھ لیں, اور ہماری جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں کی میں ایسا گھر چاہتا ہوں جہاں کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوں, ہر طرف سے ہوا آئے, اور ہم جو اپنی جو اساس ہے ہماری جو ہمارا ہے ہم اس کی بھی حفاظت کریں, لیکن یہ نہیں کہ ہم باقی ساری کھڑکیاں اس مکان کی بند کریں. یہ ان کا فلسفہ تھا. تو اس پس منظر میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی صحیح فیصلہ ہے.